33 घर के मालिकों को नोटिस भेजा गया है और समय दिया गया है कि वो अपना घर खाली कर लें, वरना घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मेट्रो डिपो बनाने के लिए बुलडोजर घरों पर चलाया जाएगा। अब जब से नोटिस मालिकों के हाथ में थमाया गया है, तभी से उनकी चिंता बढ़ गई है। अब वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा। पूरी खबर आपको हम बताएंगे कि पटना में मेट्रो का कार्य कहाँ तक पहुंचा है और अब कब तक ये सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा और उसके लिए लोगों को क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ रही है। और अब तो लोगों के घरों को भी तोड़ा जा रहा है। 33 घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश जारी किया गया है। खबर आपको आगे रिपोर्ट में हम विस्तार से समझाएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। कई घरों के मकान मालिकों को एक नोटिस मिलता है। उस नोटिस पत्र में लिखा होता है कि आप अपना घर खाली कर लीजिए, आपके घर पर बुलडोजर चलने वाला है। जिसके बाद जो मकान मालिक है वो सदमे में आ जाते हैं और अब सोच नहीं पा रहे कि वो जाए कहां, करे क्या। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि पटना मेट्रो डिपो का अब निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि पटना में मेट्रो कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैसे तो साल 2024 के अंतिम महीने तक मेट्रो का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कार्य धीमी गति से होने के कारण लग नहीं रहा कि साल 2024 तक मेट्रो तैयार होगा। लेकिन फिर भी 25 से 26 तक मेट्रो का निर्माण कार्य शायद पूरा हो जाए, क्योंकि 2 से 3 महीनों के भीतर का कार्य अगर देखें तो मेट्रो का कार्य काफी तेजी गति से किया जा रहा है। और यही कारण है कि अब पटना मेट्रो डिपो बनाने का कार्य शुरू किया जाना है, तो उसके पहले 33 घरों के मकान मालिकों को तीसरी बार नोटिस थमाया गया है। और वो इसलिए क्योंकि इन 33 घरों के कारण मेट्रो डिपो बनने में बाधा आ रही है और अब इन घरों को तोड़ा जाएगा, इसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। आपको बताना चाहेंगे कि पटना शहर में 2 कॉरिडोर पर मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। पटना मेट्रो में दोनों कॉरिडोर में पहला जो है वो पटना जंक्शन से ISBT और दूसरा दानापुर से मीठापुर तक निर्माण कार्य जारी है। मेट्रो ट्रैक का निर्माण कार्य भी काफी तेजी से किया जा रहा है और अब इस पूरे मेट्रो परियोजना में एकमात्र डिपो पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के पास बनने वाला है, जहां करीब 33 ऐसे घर हैं जिसके कारण मेट्रो डिपो का निर्माण कार्य में दिक्कत आ रही है, जिसे अब तोड़ने का फैसला लिया गया है। और यही कारण है कि भू अर्जन विभाग के द्वारा इन 33 मकान मालिकों को नोटिस भेजा गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि समय रहते या तो घर खुद खाली कर ले या फिर विभागीय कार्यवाही के लिए आप तैयार हो जाइए। जिन्होंने नोटिस लेने से साफ इनकार कर दिया तो उनके घरों पर नोटिस चिपका दिया गया। आपको बता दें कि विभाग का कहना है कि इसके पहले भी इन मकान मालिकों को जानकारी दी गई है। 2 बार पहले भी नोटिस भेजा गया है, लेकिन उस नोटिस को मकान मालिकों ने नजरअंदाज कर दिया और अब अगर उस नोटिस पर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, घर खाली नहीं करते हैं, तो जल्द ही इन 33 मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा। क्योंकि इस नोटिस के मिलने के बाद मकान मालिक काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन अभी भी वो तैयार नहीं है कि वो घर खाली करें, मगर विभाग का आदेश है तो मानना ही होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि मेट्रो के साथ साथ पटना में अब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए तैयारी भी शुरू हो गई है और अब जल्दी अंडरग्राउंड पाथवे को भी बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद अभी एक अलग ही रंग रूप आपको पटना जंक्शन के पास बकरी बाजार के समक्ष नजर आने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि मेट्रो के साथ साथ पटना में अब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए जो तैयारी हो रही है, उसको लेकर अंडरग्राउंड पाथवे को भी बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसके बाद एक अलग ही नजारा आपको पटना में नजर आने वाला है। पटना जंक्शन के पास, बकरी बाजार के पास स्मार्ट सिटी की एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना पर कार्य शुरू किया जा रहा है। इस योजना की अब पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का काम शुरू हो गया है। करीब 70 करोड़ रुपए खर्च करके इस मॉडल पर काम शुरू होगा और अब आप इससे सोच सकते हैं कि 70 करोड़ खर्च कर साल 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जो प्लान बनाया गया है, उससे क्या कुछ बदलाव आपको पटना में नजर आएगा। पटना जंक्शन के पास आपको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब देखने को मिलेगा। पहले भी आपको हमने इसकी जानकारी दी थी और एक बार फिर आपको बता दें कि इस पटना जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है, यहाँ पे फूड कोर्ट से लेकर ट्रांसपोर्टेशन की सभी चीजों की व्यवस्था की जानी है। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को बनाने के लिए पटना जंक्शन के पास बकरी बाजार में करीब 4 एकड़ जमीन रखी
की गई है, जहां ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए जमीन पर जल्द ही आपको 4 फ्लोर का मल्टी मॉडल हब बनकर तैयार मिलेगा। 3.38 एकड़ जमीन में करीब 4 फ्लोर का हब बनेगा, जिसमें कि अंडरग्राउंड, उसके बाद ग्राउंड और फिर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर मिलाकर यहाँ करीब 300 वाहनों को रखने के हिसाब से इसे तैयार किया जाएगा। और सबसे खास बात तो ये है कि इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में आपको सेकंड फ्लोर पर फूड कोर्ट और कैफेटेरिया की सुविधा भी मिलेगी। इस योजना को तैयार इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो अपने वाहनों को रखने में। करीब 70 करोड़ की लागत से शुरू होने जा रहा ये ट्रांसपोर्ट हब पटना जंक्शन को और भी खूबसूरत बनाएगा। इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से आप डायरेक्ट पटना जंक्शन पहुंच जाएंगे, जिसके लिए पाथवे का निर्माण भी किया जा रहा है। ऐसे में कभी मेट्रो तो कभी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के जरिए पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। और अब मेट्रो डिपो निर्माण कार्य को आगे बढ़ाते हुए 33 घरों को नोटिस भेजा गया है। इन घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा ताकि आगे मेट्रो डिपो का निर्माण हो पाए और मेट्रो का कार्य जल्द से जल्द पटना में पूरा किया जा सके। बाकी अब इससे जुड़ी कोई भी नई जानकारी सामने आती है तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।